विलयन के गुणधर्म। विलयन के गुणधर्मों में है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर अर्थात 10 की घात -9 मीटर, 1 नैनोमीटर अर्थात 10 की घात -9 मीटर से भी छोटे होते हैं। अतः विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के होने के कारण ये प्रकाश के मार्ग को विचलित नहीं करते हैं। इसी कारण विलयन में से गुजर रही प्रकाश की किरण हमें चमकीली नहीं दिखाई देती है। जब विलयन के कणों को छानने की प्रक्रिया की जाए तो विलयन के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने शरबत बनाई या नींबू पानी अर्थात शिकंजी बनाई तो उसे छानने पर हम उसमें से चीनी और नींबू का रस अलग अलग नहीं कर सकते। वास्तव में ऐसा संभव भी नहीं है। यदि विलयन को छाना जाए तो छानकर उसमें से पदार्थ के अवयवी कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के गुणधर्मों में नंबर 1 है विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2 विलयन के कणे सर धुंधला दिख रहा है। विलयन के कणे अत्यंत छोटे होते हैं। विलयन के कणे अत्यंत छोटे होते हैं जिनका व्यास अर्थात मोटाई जिनका व्यास 1 नैनोमीटर 1 nm अर्थात 10 की घात -9 मीटर से भी छोटा होता है। जिन्हें आंखों से देखना संभव नहीं है। जिन्हें आंखों से देखना संभव नहीं है। नंबर 3 गुणधर्म छोटे आकार के कारण ये प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। ये प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। चौथा नंबर विलयन के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के कणों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात विलयन स्थायी होता है।
अर्थात विलयन स्थायी होता है। एक बार आपने शिकंजी बना दी तो उसमें से अगर आप चाहें कि ज़्यादा बन गई है, नींबू का रस अलग निकाल लें, चीनी इसमें से अलग निकाल लें, तो संभव नहीं है। आपसे अगर नहीं पी जाती है तो फेंकना ही पड़ेगा। उसी प्रकार आपने शरबत घोल लिया तो शरबत में से भी आप शरबत का फ्लेवर नहीं निकाल पाएंगे और उसमें घुली हुई चीनी या एनी अदर मटेरियल आपने जो घोला गया है वो मटेरियल उसमें से निकालना संभव नहीं है। अब पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता से सामान्य अर्थ होता है गाढ़ापन। हम कहते हैं कि यदि कोई विलयन गाढ़ा है, विलयन की सांद्रता अधिक है तो वह गाढ़ा होता है, या फिर जो विलयन गाढ़ा होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है और जो विलयन पतला होता है उस विलयन की सांद्रता कम होती है। सांद्रता का अर्थ उसके गाढ़ेपन या पतलेपन से ही है। यदि किसी विलयन में पानी डाल दिया जाए या पानी मिला दिया जाता है तो वह तनु हो जाता है। तनु का अर्थ होता है पतला। और यदि विलयन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, आपने पानी नहीं मिलाया है, तो विलयन सांद्र कहलाएगा और सांद्र का अर्थ गाढ़ापन ही होता है। यदि किसी विलयन में पानी मिला दिया जाता है या पानी मिला दिया जाए, यदि किसी विलयन में पानी मिला दिया जाए तो उसकी सांद्रता घट जाती है, अर्थात विलयन तनु हो जाता है। तनु, और तनु को कहते हैं पतला। इन्हें लिखे हैं विलयन की संतृप्तता। इस आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। सर क्या लिखा है आपने? विलयन की संतृप्तता। इस आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा संतृप्त विलयन, और नंबर 2 असंतृप्त विलयन। नंबर 1 संतृप्त और नंबर 2 असंतृप्त विलयन। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई विलयन बना रहे हैं, उस विलयन में हमने कोई घुलनशील पदार्थ उसमें डाल दिया, जैसे चीनी डाल दी। हमें शर्करा और चीनी का घोल बनाकर नींबू पानी या शरबत बनाते हैं। कई बार हम लगातार या बार बार उसमें चीनी घोलते हैं, फिर भी चीनी नहीं घुल पाती। हमें यदि पानी में नमक घोलना है तो बार बार घोलने पर
एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें नमक और अधिक नहीं घुल सकता। तो अगर लगातार कोई पदार्थ किसी विलयन में घुल रहा है, किसी विलेय के साथ घुल रहा है या विलायक के साथ घुल रहा है, तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि किसी निश्चित मात्रा तक घुलने के पश्चात यदि और अधिक घोलना संभव नहीं है, तो वह असंतृप्त विलयन, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। और यदि लगातार घोला जा रहा है तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। पहले हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं संतृप्त विलयन। यदि किसी विलायक में लगातार विलेय को घोला जाए, लगातार विलेय को घोला जाए तो निश्चित सीमा तक घुलने के पश्चात निश्चित सीमा तक घुलने के पश्चात और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं हो, और अधिक विलेय घोलना संभव नहीं हो, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे चाशनी में और चीनी घोलना, उदाहरण होगा, पहले से चाशनी है, चाशनी में और चीनी घोलना, तो चाशनी में चीनी घुलना संभव नहीं होता, अतः वह एक संतृप्त विलयन कहलाएगा। दूसरा है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोलना संभव है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय घोलना संभव हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे इसके लिए, जल में नमक या चीनी घोलना, जल में नमक या चीनी घोलना।